अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मदिन बिआदति कुल्लि ज़िक्रिही अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। या रब्बुल आलमीन, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना दुरूद व सलाम भेज के जिसको कोई शुमार ना कर सके। आज प्यारे भाई, मैं जो नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ वह है क़ुव्वत के लिए। इससे वो पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं जो कहते हैं हमने बड़े इलाज करवाए हैं, और आसान है। और मैं नुस्खे हमेशा आसान बताता हूँ, क्योंकि अक्सर पेशेंट जो फ़ोन करके तो कहते हैं जी मुश्किल और जो नुस्खे होते हैं महंगे वो नहीं बना सकते। तो हमारे पास बहुत कीमती नुस्खे भी होते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जी गरीब हैं, उनके लिए होते हैं, और वो आसानी से बना भी सकते हैं। तो बनाना चाहें बिल्कुल बनाएं। तो ये बेहतरीन है, इसमें रबड़ी में बड़ी शिफा रखी है, आसान है, बनाएं तो इंशाअल्लाह खैर बरकत होगी। क़ुव्वत बा है और मुमसिक है, तो इसको बनाना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा साबित होगा। प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है कि बंदे को ज़िंदगी 4 तरीके से गुजारनी चाहिए। अव्वल कि इस तरह से गुजारे कि अगर मैंने छोटी सी भी गलती की तो मुझे उसकी सज़ा मिलनी है। दूसरा कि मेरे रिज़्क़ का मालिक सिर्फ़ खुदा है। तीसरा कि मैंने मरना है और अल्लाह की पाक बारगाह में हाज़िर होना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जानो। ये 4 तरीके हैं ज़िंदगी गुजारने के। अगर इसमें से कोई हम किसी एक चीज़ पे भी कायम हो जाएं तो ज़िंदगी आसान हो जाए। तो दुआ है रब की बारगाह में कि या रब्बुल आलमीन, ये सारे जो चारों तरीके आप प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए, हमें जो फूल दिए हैं, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नुस्खा प्यारे भी नोट फरमा लें। बेहतरीन है, सिमन पैदा करता है, इमसाक पैदा करता है, क़ुव्वत पैदा करता है, और बेहतरीन मजर्रब नुस्खा है। इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। नोट फरमा लें, ये आपके सामने है। रोगन ज़र्द बैज़ा मुर्ग 6 माशा ले लें, मरवारीद 1 तोला ले लें, कुश्ता चांदी 2 तोला ले लें, और कुश्ता कली 2 तोला ले लें, और बैज़ा मुर्ग वाले लौंग जो हैं ये 1 तोला। यानी कि 1 तोला आपने लौंग लेने हैं, और रोगन ज़र्द बैज़ा मुर्ग में आपने इसको डिप कर लेना है। रोगन बैज़ा मुर्ग क्या है? अंडे की जर्दी का तेल है। तो इसको निकालने का आसान तरीका है, पहले इसको उबाल लें, उबालने के बाद अंडे से जर्दी निकाल लें, और आप कम से कम ये आप 6 से लेके 12 जर्दियाँ तक होनी चाहिए। तो इसको आप आग पे रख दें और इसको पकाएं, ठीक है। तो इसमें कोई ऑयल नहीं डालना, सिर्फ जर्दियाँ होंगी, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जर्दियाँ जलना शुरू हो जाएंगी और तेल निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब जर्दियाँ सारी जल जाएं तो आप तेल को आराम से निकाल सकते हैं, और उसके अंदर फिर जो 1 तोला लौंग है ये आपने डाल देने हैं। ये जब डालेंगे उस गरम गरम तेल में तो ये तेल को चूस लेंगे जितनी इनको ज़रूरत है। ये कोई 1 आध घंटा उसमें पड़े रहने दें, उसके बाद इसको निकाल लें। तो जितना तेल इसमें रह जाए ठीक है, बाकी तेल को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, और वो भी उसके लिए भी आप जो है वो तला बना सकते हैं। तला लगाएंगे तो बेहतरीन तला है ये। और अगर आप इसको साथ में इस तरीके से इस्तेमाल करें कि खाने के लिए भी 1-1 बूंद इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बेहतरीन है। और अगर आप इमसाक पैदा करना चाहें तो अगर आपको कहीं से मिल जाए अफ़ीम, वो भी आप थोड़ी सी इसमें ऐड कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। तो इसकी आप चाहे तो गोलियां बना लें, चाहे आप इसको सफ़ूफ़ में रखें, जैसे आप बनाना चाहें। तो चने से थोड़ी छोटी गोली बना लें इसकी, तो वो 1 गोली इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट तलख़ी महसूस करे, गर्मी महसूस करे, तो फिर 1 गोली ही काफ़ी है। अगर वो जज़ब करे, पेशेंट तलख़ी महसूस ना करे, गर्मी महसूस ना करे, फिर वो 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खाएँ, बेहतरीन है। रब करीम ने इसमें बड़ी शिफा रखी है। अल्लाह करीम से दुआ है कि रब करीम हमें और आपको अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔